इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं आमिर खान आजाद आप सभी के सामने उपस्थित हूं अपनी सीरीज लेकर के भगत सिंह के कुछ चुने हुए उदाहरण, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। आज देखेंगे कि सांप्रदायिक दंगे और इनका इलाज। ये जो मुद्दा है सांप्रदायिक दंगे, इनका इलाज कैसे किया जाए, इस पर भगत सिंह जी ने क्या कहा। सिर्फ भगत सिंह के नाम पर आप बम लगाते रहे संसद में, उससे कुछ नहीं होगा। अगर क्रांति करनी है तो विचारों से क्रांति होगी साथियों। ये आज भी प्रासंगिक है, पहले भी प्रासंगिक था और आने वाले समय में भी प्रासंगिक होगा। ये सांप्रदायिकता जो मुद्दा है, इस पर भगत सिंह जी ने क्या कहा था, उसके बारे में आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो गौर से इसको समझिए, सुनिए और आगे इन चीज़ों को बढ़ाइए साथी। तभी कुछ हो सकता है। जब विचारों से परिवर्तन होगा तभी इस देश का, हमारे मुल्क का कुछ भला हो सकता है। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। आप देखिए, जब वो लिख रहे थे उस समय और आज के समय में आप देखिए, और आने वाले भविष्य में भी आप देखिए, हमेशा प्रासंगिक होगा कि भारतवर्ष की दशा एक सबसे बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन है। अब तो धर्म का होना ही दूसरे धर्म के कट्टर होने का शत्रु होता है। ये कह रहे हैं कि ये बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है जब एक धर्म का अनुयायी दूसरे धर्म का अनुयायी का जानी दुश्मन बन चुका है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। जब तक आप किसी दूसरे धर्म के कट्टर शत्रु नहीं हो जाते तब तक आप धार्मिक नहीं होंगे। इस दशा में आकर के हमारा मुल्क खड़ा था। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बड़ा बेड़ा कर दिया है और अभी पता नहीं कि यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष को कब पीछा छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह गए हैं, सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू होगा, मुसलमान या सिख होता है जो अपने दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सबके सब धर्म के नए ये नाम लेवा और जान ले नाम लेवा धर्म के रूप का कायम करने के लिए डंडे, लाठियां, तलवारें, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फाड़ डालते हैं और मर जाते हैं। बाकी बचे तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर इन धर्म जनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने पर आ जाता है। देखिए कि साथियों, उन्होंने कब बात की थी। उस समय बात की जब हमारा देश गुलाम था। तब भी हिंदू मुस्लिम में लोग बटे हुए थे, धर्म के आधार पर लोग बटे हुए थे। एक व्यक्ति का धार्मिक होना ही इस बात का प्रतीक था कि वो दूसरे व्यक्ति का धर्म का कट्टर शत्रु होगा, तभी वो धार्मिक होगा। इस आधार पर लोगों को बढ़ा दिया गया था, तो उसको तोड़ने की जरूरत है। वो कहते थे कि अगर इस चीज़ को हम तोड़ेंगे तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा, बेड़ा गर्क हो रखा है हमारे देश का। और ये भी बताते हैं वो कि इस दंगे के चक्कर में, इन सब चीज़ों से, धर्म के आधार पर जो चीज़ें भेदभाव होते हैं, दंगे होते हैं, लोग मरते हैं, इससे भारतवर्ष की जो छवि है संसार में भी, पूरे विश्व में बदनामी होती है। इसको भी आप समझिए, ये आज भी प्रासंगिक है। और जहाँ तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीड की हुई है कि चुप ही है भली। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीड की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया था और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज के डगमगे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सर छिपाए चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मांधता के बहाव में बह चले हैं। इसी धर्मांधता के बहाव में बह चले हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है। और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत के नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। देखिए साथियों कि अभी भी वो स्थितियाँ उभर करके आती हैं कि लोग, जो सेकुलर लोग भी हैं, वो भी चुपचाप बैठ गए हैं। और इसको देखिए कि अखबारों और सांप्रदायिक नेताओं ने सांप्रदायिक तो किस आधार पर बढ़ा दिया, धार्मिक कट्टरता को। उसको रोकने की जरूरत है आज भी। अगर वो नहीं रुकी तो हमारा देश, हमारा मुल्क कहाँ जाएगा। इस बात पे वो तब भी चर्चा कर रहे थे, आज हमें इस चीज़ की चर्चा करने की जरूरत है। आज बम फेंकने की जरूरत नहीं है, संसद में धुआं उड़ाने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात पे गहन चर्चा करने की जरूरत है, गाँव में जाने की जरूरत है, लोगों तक ये बात पहुँचाने की जरूरत है कि ये नेता हमेशा अपना, जो सांप्रदायिक नेता है, अपना पेट भरेंगे और राजनीतिक लोग क्या सीखेंगे। जिसमें हम देखते हैं दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, और वे अखबार वाले हैं जो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, जो पत्रकारिता का विषय था, व्यवसाय था, वो एक समय पर बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाओं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटौल करवाते हैं।
एक दो जगह ही नहीं, कितनी जगहों पर इसलिए दंगे हुए कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजकपूर्ण लेख लिखे। ऐसे लेखक जिनके दिलो दिमाग पर दिनों रात शांत रहा है बहुत कम है। वो बात कर रहे हैं कि अखबार वालों की, उसी में देखिए कि अखबार वालों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई दंगे करवाना और भारत की साझी संस्कृति का और राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। आप देखिए कि उन्होंने पत्रकारों के बारे में क्या कहा कि ये जो व्यवसाय होता था बहुत ही ऊंचा माना जाता था। पत्रकारिता जो लोग करते थे उनको बहुत ऊंचे स्तर पर रखा जाता था, उनको बहुत अच्छा माना जाता, लेकिन ये जो समय था बहुत ही गंदा हो चुका था पत्रकारिता के लिए। अखबार एक दूसरे के खिलाफ लोगों को दंगे भड़काने के लिए उकसाते थे, अलग अलग तरीके से टाइटल छाप करके अखबार में। आज भी देखिए किस तरीके से गोदी मीडिया बिका हुआ है, सांप्रदायिक दंगे करवा देता है, छोटी छोटी बातों को किस तरीके से उठा करके हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर देता है। ये तब भी था, ये समस्या आज भी है। तब जो लोगों ने उसको समझा और उस पर बात की, उसके आगे निकल गए। अगर आज हम नहीं समझेंगे तो आगे नहीं निकल पाएंगे। पत्रकारिता का जो असली धर्म होता है, उन्होंने इसको बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा है, उसको फिर से मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अखबार का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। ये पत्रकारिता का असली धर्म होता है, लेकिन इस धर्म को लोग आज भी तोड़ रहे हैं और पहले भी तोड़ा करते थे। उस पर हमें खुल के बोलने की जरूरत है। तो साथियों, जब तक आप इस अखबार पर, इस मीडिया पर नकेल नहीं कसेंगे, आप इसको उत्तर जवाबदेह नहीं बनाएंगे, आप इससे सवाल नहीं पूछेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप इसको देखना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये इसी तरह से सांप्रदायिकता फैलाते रहेंगे। अब आगे साझा आपके साथ कर रहा हूँ कि यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ें खोजे तो इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। जब ये सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं, इसका अगर कारण खोजेंगे तो आर्थिक ही जान पड़ता है। असहयोग के दिनों में नेताओं व पत्रकारों ने ढेरों कुर्बानियां दी, उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास सा हो गया था, जिससे आजकल के बहुत से सांप्रदायिक नेता के धंधे चौपट हो गए। विश्व से में भी जो काम आता था उसकी तरह में पेट का सवाल जरूर होता था। कार्ल मार्क्स ने 3 बड़े सिद्धांतों में यह मुख्य सिद्धांत बताया है। कार्ल मार्क्स जो 3 बड़े सिद्धांत हैं, उनमें यह एक मुख्य सिद्धांत है जो आर्थिक संकट है, इसकी बात की है उन्होंने। आज भी आप देखिए कि जो सच्चाई के साथ खड़े हैं उनके साथ कितना बड़ा आर्थिक संकट है। उनको लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, और जो गलत अफवाह फैलाते हैं, गलत चीज़ें परोसते हैं आपके सामने, वो बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं। साथियों, आगे वो लिखते हैं कि लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। वर्ग चेतना की वो तब भी बात कर रहे हैं, वो किसी जाति समुदाय की बात नहीं करते हैं, एक वर्ग चेतना की बात करते हैं। वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब, मेहनतकश व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इन हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे को चढ़ कुछ न कुछ करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी जाति के हों, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, एक अधिकार ही है, उनका एक ही अधिकार है। जितने भी गरीब लोग हैं, किसी भी देश के हों, किसी भी राष्ट्र के हों, गोरे हों, काले हों, रंग भेद या किस तरह का भी भेद हो, लेकिन गरीबों का समस्या एक ही है, उनका अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता और देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का यत्न करो। इन यत्नों में तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा, इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। साथियों, आप देखिए कि सांप्रदायिकता पे उन्होंने किस तरीके से बात की और उसके क्या इलाज है उसकी भी उन्होंने बात की। तो इसी तरीके से आप इसको वर्तमान परिस्थिति में